संदीप कुंडू, कबड्डी कोच। आपको आज खेलों के महत्व के बारे में बताऊंगा। मैं संदीप कुंडू एएम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल में ट्रेनिंग देता हूँ। मैं आपको बता दूँ, हम एक ऐसा ज़माना है कि शिक्षा ही ज़रूरी नहीं, शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खेलों से हमारा सबसे पहली बात तो स्वास्थ्य ठीक रहता है और खेलों के आधार पर हम अपना करियर भी बना सकते हैं। क्योंकि आज का ज़माना बड़ा कंपटीशन का ज़माना है। आप शिक्षा के साथ साथ अगर खेलों में भी अपने बच्चों को भेजोगे तो उसका एक तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, एक उसका करियर भी, तो करियर के अंदर भी उसका सुधार होता है। क्योंकि आजकल स्टडी के अंदर काफ़ी कंपटीशन है और अगर हम स्टडी के साथ साथ बच्चों को गेम में भी हिस्सा दिलवाएंगे या बच्चों को गेम के प्रति उनको तैयार करेंगे तो बच्चे को आगे जाकर ये पता चलेगा कि गेम का कितना फ़ायदा है। क्योंकि जब आप आने वाले समय में, जब फ्यूचर में हम किसी भी काम के लिए या फिर किसी भी हमारी जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसके लिए हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो टेस्ट होते हैं, टेस्टों के आधार पर उनकी मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर ही हमें आगे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। उसके साथ साथ आजकल खेलों के अंदर, जैसे पहले कबड्डी होगी, एथलेटिक्स होगी, उसके अंदर ये एक रूरल ही गेम था ज़्यादातर, क्योंकि हमारे गाँव में इतना पता नहीं होता था कि ये खेल हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं। जैसे पुराने टाइम में पान सिंह तोमर रहा है, जिसको आर्मी में जाने के बाद पता चला था कि गेम का कितना महत्व होता है। क्योंकि गेम से हमें एक पहचान मिलती है, अपना एक कैरियर मिलता है, हमारा स्वास्थ्य रहता है, हमें अच्छा मान सम्मान मिलता है, अच्छी जो हमारी मर्यादा लगाई है या फिर हमारी जो जिम्मेवारी लगाई है वो सभी होती है। उसके साथ साथ हम खेलों से काफ़ी कुछ सीखते हैं, चरित्र के बारे में सीखते हैं, अनुशासन के बारे में सीखते हैं, लीडरशिप के बारे में सीखते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जब ग्राउंड पर उतरते हैं तो उनको वहाँ जाने के बाद ये पता चलता है कि आप यहाँ पर एक ग्रुप, एक स्कूल, एक समूह, एक अपना, जैसे भाई गांव की टीम होगी तो गांव के लिए खेलेगा, स्कूल की टीम होगी तो स्कूल के लिए खेलेगा। लेकिन उसके बाद जब उसका लेवल आगे जाता रहता है, जैसे टूर्नामेंट होते हैं उनके अंदर वो धीरे धीरे बहुत कुछ सीखता है, जिसके आधार पर वो स्वास्थ्य के साथ साथ उसके अंदर एक रेगुलरिटी आती है, अनुशासन आता है। और अनुशासन किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारा बच्चा अनुशासित होकर अपने खेल के ऊपर ध्यान रखेगा तो ऑटोमेटिक उसके जो खेल के साथ साथ है वो स्टडी के ऊपर भी पूरा ध्यान रखेगा। हमारे जितने भी भाई संपर्क में बच्चे होते हैं या फिर हमारे घर में होते हैं या हमारे परिवार में होते हैं या हमारे गांव में होते हैं, वो सभी बच्चे अगर गेम की तरफ चलेंगे तो आने वाला समय उनका एक नशा मुक्त खेल होगा। क्योंकि जब कोई भी बच्चा है वो एक युवावस्था की तरफ जाता है तो उसके अंदर अगर खेल का एक रंग होगा, खेल का एक चाव होगा, तो वो अपनी जो एनर्जी है उसको वो खेलों में ही लगाएगा, न कि किसी और चीज़ में लगाएगा। जैसे कि कई बच्चे गुस्से वाले होते हैं या वो ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव होता है उनका, तो उनके माता पिता ने उनको स्पेशल इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चा क्या चाहता है और उस एनर्जी को, जो उसका चिड़चिड़ापन है, उस एनर्जी को आप ध्यान दीजिए कि वो या तो पढ़ाई में चली जाए वो एनर्जी या फिर वो गेम में चली जाए। क्योंकि हमारी एनर्जी अगर सही समय पर, सही दिशा में, सही टाइम पर, सही जगह पर लगेगी तो हमें उसकी जो आउटपुट होती है, जो हमारी प्रोसेस की जो भी आखिरी परिणाम होता है वो हमें अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हमें शिक्षा के साथ साथ खेलों के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और हमारे बच्चों का एक रूटीन बनाना चाहिए। क्योंकि स्टार पैदा नहीं होते, स्टार बनाए जाते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ हम उसको कहीं से भी शुरुआत करते हैं तो उसको शुरुआत करने के लिए हमें उसकी एक टाइम होता है। तो छोटे बच्चों से ही उनकी तैयारी शुरू करवाए। क्योंकि किसी भी हम मकान को बनाते हैं तो मकान की सबसे पहले हम नींव को मजबूत करेंगे तो हमारा जो मकान बनेगा वो एक अच्छी तरह से तैयार रहेगा और आने वाले समय में वो एक मकान, मजबूत महल भी बन सकता है अगर हमारी नींव मजबूत होगी। तो ये बोला जाता है कि गेम करने के लिए ये चाहिए, वो चाहिए। हम मानते हैं कि आज के ज़माने में कंपटीशन है और कंपटीशन के अंदर हम जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे उसके लिए हमें उतनी ज़्यादा मतलब सुविधाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन ये मत सोचिए कि आपके पास सुविधाएं नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। इसका एक उदाहरण है, एक तो क्या काफ़ी
उदाहरण हमारे पास, जैसे हिमा दास को लीजिए आप, पान सिंह तोमर को लीजिए आप, जितने भी कबड्डी और भी काफ़ी प्लेयर हैं कबड्डी के। पुराने समय में कबड्डी को बर्तनों के अंदर देखा जाता था कि जैसे भी कोई खेल के आता था तो उनको ज़्यादातर बर्तन ही मिलते थे, लेकिन आज के ज़माने में कोई भी खेल हो वो बर्तनों की बजाय एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है। क्योंकि एक अच्छा प्लेयर है ना बहुत ही बढ़िया अपना माहौल बना सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में करोड़ों पे खेल चला गया है और स्पेशल सरकार उनको सहायताएं देती है। काफ़ी नर्सरियाँ खुल चुकी हैं आजकल। स्कूलों के अंदर जो ट्रेनिंग होती है उनके बच्चे आगे जाकर जैसे जोन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को नर्सरियों के अंदर छोड़ा जाता है या नर्सरियों के अंदर सिलेक्शन किए जाते हैं। काफ़ी जगह नर्सरियाँ भी आ चुकी है। तो जैसे हिमा दास थी, एक समय उनके पास ऐसा था कि उनके पास जूते भी नहीं होते थे, लेकिन आज उसको स्पेशल एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बना जाता है, क्योंकि उसका एक अच्छा नाम हो चुका है। जैसे लोग बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, क्या हिमा दास आज के ज़माने की सोने की चिड़िया नहीं है? अगर आप सोचोगे, देखोगे तो हिमा दास भी एक सोने की चिड़िया ही है, क्योंकि उसने ना एक बिल्कुल लो लेवल से उठकर बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को एकाग्रचित रखकर अच्छी मेहनत की और उसका रिजल्ट हम सभी के सामने है। तो हमने कभी भी अपनी परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परिस्थितियों को ही सीढ़ी बनाकर हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुसीबत सिर्फ 4 दिन की होती है। उसके बाद तो हम बात कर रहे हैं कि हम परिस्थितियों को देखकर हमें क्या करना चाहिए। हमें हमेशा परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुकूल ढलकर हमें स्टेप बाय स्टेप पीछे की बजाय आगे की ओर जाना चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य काफ़ी नज़दीक होता है, लेकिन हम जितने उसके बारे में सोचते रहते हैं कि लक्ष्य दूर है, लक्ष्य दूर है, तो हमसे और दूर चला जाएगा। तो इसलिए आप है ना मेहनत कीजिए जितनी हो सकता है, क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। आप मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए, तो आखिर में सफलता आपके पास होगी। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे पास परिस्थितियाँ नहीं है। क्या जो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं या जो प्लेयर बनते हैं, क्या वो ये सोचकर घर बैठे रहेंगे कि ये हमारे पास परिस्थितियाँ नहीं है? जैसे कोई भी खिलाड़ी होता है, वो सबसे पहले अपने आस पड़ोस में ही अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है, अपना जो एक्सरसाइज वगैरह है वो शुरू करता है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको है ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और प्लेटफॉर्म मिलने के बाद वो और आगे चला जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई भी हीरा होता है वो कोयले खाने मिलता है, लेकिन उसको कोई देखने वाला, तराशने वाला होना चाहिए। काफ़ी प्लेयर ऐसे हुए हैं, हम खेलों के बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी प्लेयर ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल नॉर्मल परिवारों से उठकर आज उनको एक अच्छा नाम है, एक अच्छी उनके पास प्लेटफॉर्म है, और लोग आज उनको अपना आदर्श मानते हैं। क्योंकि हम काफ़ी अपने देखा भी होगा, काफ़ी प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालकर वो अपना अच्छा करियर बना लेते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि कुछ प्लेयर ऐसे रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता था कि वो कैसे विदेश में जाएंगे, लेकिन उनको अब जैसे आर्मी में या पुलिस में या नेवी में, मिलिट्री में, जहाँ भी उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके बाद वहाँ पर उनको अच्छे क्वालिफाइड कोच मिलते हैं, ट्रेनर मिलते हैं, वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन कोई भी ट्रेनर ये नहीं चाहता कि मेरा जो स्टूडेंट होगा, मेरा जो शिष्य होगा कि वो पीछे रहे। वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरा शिष्य, मेरा स्टूडेंट, मेरा प्लेयर मेरे से भी आगे जाए, क्योंकि एक गुरु यही चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से आगे जाए। क्योंकि जब हमें प्लेटफॉर्म मिलता है तो हमें बाहर जाने के मौके मिलते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार से उठकर बंदा इतनी दूर नहीं जा सकता। उसको विदेशों में जाने के लिए या राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत किसी के पास करेगा, एक अच्छे ट्रेनर के पास मेहनत करेगा तो आगे जा सकता है।